मेरे साथ देश की बात में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मुझे एक पुरानी कहानी याद आ रही है। 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध। पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान थे, उन्होंने भुज एयरबेस को नष्ट कर दिया था। भुज एयरबेस का जो एयरबेस है, वो पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अब युद्ध के दौरान अगर आपका एयरबेस नष्ट हो जाता है, तो एक नई समस्या खड़ी हो जाती है और इसे बिना मरम्मत के इस्तेमाल में कैसे लाया जाए और इसे ठीक करने में समय भी बहुत लगता है। उस वक्त पर ना तो आज जैसी सुविधाएं थी और ना ही 1971 में हमारी टेक्निक इतनी ज्यादा अच्छी थी जितनी आज है। उस समय कच्छ के मादर गांव में करीब 300 महिलाओं ने एक बहादुर चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने भारतीय सेना से भुज की एयरबेस की मरम्मत करने की अनुमति मांगी और कहा कि हम इसकी मरम्मत करेंगे और इसे नॉर्मल कंडीशन में लेकर के आएंगे। ये जो महिलाएं थी, ये निर्माण कार्य में कुशल नहीं थी, इनका कोई अनुभव नहीं था, ये उनका पैसा भी नहीं था और ऐसा नहीं था कि वो बहुत पढ़ी लिखी थी। गांव की महिलाएं थी और उन महिलाओं ने अपने हुनर, अपनी हिम्मत से एक बात और, जब युद्ध चल रहा हो, जब बम गिर रहे हो और जब गोलियां चल रही हो, तब एयरबेस की मरम्मत करना जरूरी होता है, लेकिन इसमें जान के जाने का खतरा भी रहता है। लेकिन उन महिलाओं ने अपनी बहादुरी दिखाई और एयरबेस की मरम्मत की, रिपेयर किया। और कितने समय में? मात्र 72 घंटे में। 72 घंटे में पूरा भुज एयरबेस नॉर्मल हो गया और फिर भारतीय वायुसेना ने अपना ऑपरेशन जारी रखा। अब इससे पहले दुनिया में इसका कोई ऐसा उदाहरण नहीं था और ना ही आज तक है कि जब आम नागरिक महिलाएं, आम ग्रामीण महिलाओं ने रनवे रिपेयर किया। लेकिन उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना को अगर तबाह करने के लिए सबसे बड़ी चीज की जरूरत थी, तो वो थी हमारे एयरबेस की। और वो एयरबेस हमारी महिलाओं ने रिपेयर किया और उनमें से कई महिलाएं अभी भी जिंदा हैं, बूढ़ी हो गई हैं लेकिन वो अभी जिंदा है। उनसे बातचीत जो हुई है, आप उसका ये कुछ अंश सुनिए। 1971 में जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तब हमें उम्र 24 साल की थी, 24 थी। तो तब पाकिस्तान वाला बम डाल दिया वो भुज में, रनवे पर भुज डाल दिया, बम डाल दिया और 22 बम एक रात का सब तोड़ दिया। फिर क्या करे, वो बोला अभी क्या करेगा। विजय कणिका बोला, वो लक्ष्मण कणिका इसका भाई है, वो किसीलाल, अभी क्या करेगा। तो बाजू वाले मजापर वाला के बाजू में सुपर वाला के बोला कॉन्ट्रैक्ट के कि तुम कर देगा, ये सब बनाएगा तो कर दो। ये वो बोला कि नहीं, 6 महीना लग से 6 महीना लगेगा तो वो प्लेन तो बंद नहीं रहेगा ना। तो ऐसे बोला तो चलो ये कि अभी क्या करे कि चलो माधापर आया। वो हमारा इधर वो साथ में कलेक्टर भी था, वो आया। तो वो बोला कि माधापर पंचायत में आके बोला कि क्या करेगा, तो मेरे भाई लोग के ऐसा काम कर देगा। तो हमारा सरपंच था, ये बोला कि हाँ कर देगा। तो हमारा लीडर था सुंदर भाई जेठा, ये उसके साथ ही हम काम करने को जाता था। तो वो बात कही कि उसके के तो हमारे भाई लोग के बोलेगा तो ये के सब चलेगा ये के काम करने को। तो हमारे को सुंदर भाई जेठा बोला कि लड़की तुम हमारे साथ चलोगे काम करने को, तो ऐसा काम है। तो हमें तो कि अच्छा हमारा भारत का बचाना है तो हम चलेगा। वो पहले दिन तो 30-35 भाई लोग चली गई हूँ और दूसरा दिन बहुत थी, तीसरा दिन वो ऐसा करते 300 भाई लोग काम करने को चली गई। 71 युद्ध में लड़ाई हुई, पाकिस्तान वाला रनवे पट्टी तोड़ दिया तो कोई रिपेयर करने नहीं था। तो कंपनी वाला के बोला तो 6 महीना लगेगा, PW वाला बोलेगा तो 3 महीने लगेगा। तो 3 महीने तो बहुत
परिस्थिति खराब हो जाती है। तो बोला कि चलो पहले माधापर की गांव की बाई आती थी इधर, उसको बोलिए। तो हमारा गांव का सरपंच था, उसका दरवाजा खटखटा के रात को उठाया, उसको बोला कि रनवे पट्टी तोड़ दिया है, माधापर की बेनू चलेगा उधर। तो हमारा सरपंच बोल दिया कि वो चलेगा एक। तो हमने पहले दिवसे तो एक गाड़ी लेने आई थी, तो हमें पहले दिवसे गया, બધું समझाયું અને बोला कि जब सायरन बजे तो पास में झाड़ी थी, इतनी कट्टावारी वाड़ थी, तो ठेक के उधर झाड़ी में छुप जाना। अच्छा सायरन बजे तो बाहर निकल के काम करने लग जाए। तो कितने घंटे में आप लोगों वाह। ने रनवे को तैयार किया? कितनी गांव की महिलाएं इस काम में जुड़ी थी? महिलाओं को हाजिरी थी पूरी नती, आश्रय जी हती, 2 गाड़ी आती थी तेरने, गणतरी तो नहीं है। 18-20 बोम गिराया था, तो कोई जानहारी तो नहीं कही थी। तो यदि बोम गिराया तेदी सुबह प्लेन पकड़्યું, हमारा भारत का प्लेन पकड़્યું। तो इधर तो उतरने का रास्ता न था, तो जामनगर गया, जामनगर उतारी ने नहीं, आप लोगों ने कितने दिनों में ये रनवे बना दिया था गांव की महिलाओं ने? 72 कलाक। 72 कलाक में। हम्म। और फिर कब प्लेन उड़ने लगे वहां से? हाँ, 72 कलाक। और उसके बाद फिर रनवे बनने के बाद युद्ध में भारत को जीत भी मिली, कितनी खुशी हुई, क्या कहेंगे? हमने तो बहुत खुशी हुई। हमने तो अभी भी है कि जब भारत ऊपर जो आफत आएगा तो हम अभी भी जाने तैयार है। ने एयरपोर्ट पर 71 में जो बम पड़ा, तो ये सरपंच ने बुलाया कि कोई काम करने वाला नहीं है, सभी को बुलाया। कोई बोला 3 महीना लगेगा, कोई बोला 6 महीना लगेगा। तो इससे पहले एयरपोर्ट बनाने तभी हम काम करते थे उधर। तो एक किसीलाल था, उसको मालूम था, साहब था ही, तो कि उसी को मालूम था कि माधापरनी लेडीज इधर काम करने के लिए आती थी। तो उसको बुलाए, तो हमारा माधापर का सरपंच था, तो उन्हें बताया। तो वो आया ने પછી एक हमारी लेडीज थी सुंदरबाई जेठा, उन्हें बताया कि अपना एयरपोर्ट टूट जाए तो अपनो देश बचाओ जोशे। तो सब माधापर की बहनों तैयार थाओ, उधर चलो, सेवा आपो, अपना देश ने बचावी लो। अपने नहीं बचावी तो कौन बचावी सकશે? 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, और लड़ाई में पाकिस्तान वाला बम गिरा रनवे पर। वो बम गिरा तो बड़े बड़े खाड़ा कर दिया, 30 फुट 25 फुट ऊंडा, 30-35 फुट पौड़ा, और 3 खाड़ा बड़ा हो गया, बीजा छोटा छोटा था। वो छोटा छोटा खाड़ा तो जल्दी जल्दी पूरा गया, पर बड़े वाला खाड़ा वो बीजा बूम पड़ा ने जे बारे रेत उड़ी थी, पहली बधी रनवे से बोहारी, पावड़े से बोहारी घुमेल थे भरी ने बधा खाड़ा में डाला, और पीछे गाड़ी भर के घटी और बाहर के लेके आया। किया जा रहा है उस सफर को लगातार सेना की तरफ से यही कोशिश भी की जा रही है। कहानी में एक मोड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को भुज गए थे, और वहां उनकी मुलाकात इन महिलाओं से हुई जो उस समय मौजूद रही थी वहां पर। प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की, और ऐसी भावपूर्ण स्थिति निर्मित हुई कि जो भी उस सभा में वहां उपस्थित था उसकी आंखें चमक उठी। प्रधानमंत्री ने उनका सम्मान भी किया। उन्होंने उनका सम्मान किया, और ऐसा सम्मान किया कि हर कोई वाह वाह कर उठा। देश के सामने सार्वजनिक रूप से उनकी सेवा करने में सक्षम थे प्रधानमंत्री, अन्यथा इस बारे में पहले कौन जानता था। तो उसके बाद उन महिलाओं ने प्रधानमंत्री को एक सिंदूर का पौधा दिया। सिंदूर एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष का पौधा उन हमारे देश की महिलाओं ने हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को दिया 26 मई को सार्वजनिक सभा में, और कहा कि यह सिंदूर का पौधा है जिसे भारत ने पाकिस्तान में सफलतापूर्वक लागू किया है, ऑपरेशन सिंदूर। हम इसकी याद में आपको दे रहे हैं क्योंकि इस सिंदूर के पौधे ने भारत को गौरवान्वित किया है। और प्रधानमंत्री उस अद्भुत बैठक को अपने साथ ले गए, मतलब उस सिंदूर के पौधे को अपने साथ लाए, और उन्होंने 13 महिलाओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें वीरांगना कहकर के संबोधित किया।
उन्होंने उन्हें वीरांगना कहकर के संबोधित किया। वीरांगना शब्द लक्ष्मीबाई का संक्षिप्त रूप है। ये सब जानते हैं कि हम लोग महारानी लक्ष्मीबाई को वीरांगना कहते हैं। प्रधानमंत्री ने उस संक्षिप्त रूप का उपयोग उन 13 महिलाओं के लिए किया जो 1971 के उस अद्भुत कार्य की अग्रदूत थी, और प्रधानमंत्री उस सिंदूर के पौधे को अपने निवास पर ले गए। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकारी आवास पर, जो 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है दिल्ली में, उस सिंदूर के पौधे को लगाया। प्रधानमंत्री ने 5 जून को अपने निवास पर उस पौधे को लगाया, उसको वहां पर बोया, रोपित किया। जब पेड़ लगेगा उसके 50 साल तक, जब तक ये पेड़ रहेगा और जब तक ये जीवित रहेगा, वो मुझे 2 बातें याद दिलाता रहेगा। एक, 1971 की लड़ाई में गुजरात के एक सामान्य गांव की महिलाओं ने असाधारण कार्य किया, एक असाधारण लड़ाई लड़ी गई। दूसरी याद रखने वाली बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने इन महिलाओं के इस अद्भुत योगदान को दुनिया के सामने, देश के सामने पेश किया और उन्हें वीरांगना की उपाधि दी। तीसरी बात जो याद रखने वाली है वह बात है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने निवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। ये तीनों चीजें एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई है और समय का प्रभाव आगे बढ़ता रहता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देश के भाग्य में स्थायी हो जाती हैं, वो स्थायी हो जाती हैं, चाहे 1971 की लड़ाई हो या ऑपरेशन वर्मिलियन हो या कारगिल हो या 1965 की लड़ाई हो या 1948 की लड़ाई हो। ये सारी कहानियां भारत के मन पर अंकित हो गई हैं, छप चुकी हैं। और हम जब इतिहास का कोई पन्ना पलटते हैं तो हमें गर्व होता है, हमें गर्व होता है। देश को लगता है कि इस देश में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने भारत माता के लिए इतना त्याग किया, उन्होंने ऐसे जोखिम उठाए। ये बहुत बड़ी बात है और इसके बारे में सोचिए। 1971 से लेकर 2025 तक कितने साल बीत गए? 46 साल, 56 साल बीत गए। 55-56 साल तक भारत की केंद्र सरकार ने उस छोटे से गांव की इन साधारण महिलाओं की कहानी को देश तक नहीं पहुंचने दिया। किसी ने भी इन महिलाओं की कहानी को देश तक पहुंचाने की जरूरत ही नहीं समझी। जो देश अपने माता पिता, सास ससुर, ननद भाभी या फिर इनको बर्दाश्त ना करने वालों की कहानियां बर्दाश्त नहीं करता, तो नई पीढ़ी जिससे हम उम्मीद करते हैं कि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की रोशनी होगी। और उन महिलाओं को देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री को अशोक, अमलतास, बरगद, पीपल नहीं बल्कि सिंदूर का पौधा दिया। जब यह सिंदूर का पौधा बड़ा होगा तो यह स्मरण का प्रतीक बनेगा, पूरे भारत के लिए एक आलिंगन होगा। कब लगाया गया, किस संदर्भ में लगाया गया, यह आपकी यादों में रहेगा, चाहे कितने भी साल बीत जाए। तो मुझे लगा कि आज हम इस कहानी को, हम सभी को कहानी याद रखनी चाहिए कि भारत में ऐसे अद्भुत अनुभव हुए हैं जहां सामान्य नागरिकों ने अपने साहस, हिम्मत और चेतना से भारत माता की सेवा की है। अब जो दूसरा बिंदु है आज के विषय का, वो ये है कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया, इसका एक रहस्य है। और हमारे देश के नेता, हमारे विपक्षी नेता या तो जानते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं, या उनकी समझ ही इतनी है कि उनको ये युद्ध, इसका ऑपरेशन सिंदूर का जो ये अभी थोड़ा इसमें रुकावट आई है, इसका कारण क्या है, इसका क्या फायदा हुआ, क्या नहीं, ये शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं। और मोदी जी पर, मेरे देश के प्रधानमंत्री पर ये आक्षेप लगा रहे हैं कि ये अमेरिका के दबाव में आकर इन्होंने इसको रोका नहीं। उसकी सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि अमेरिका ने अपने 50% से भी ज्यादा परमाणु हथियार जो है वो पाकिस्तान में गुप्त रूप से संग्रहित कर रखे हैं, इकट्ठे कर रखे हैं। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसे भारत की सेना पहले ही मिसाइलों से अपना निशाना बना चुकी थी। अगर भारतीय सेना को केवल 1 दिन और मिलते, 1 या 2 दिन और मिल जाते, तो न सिर्फ पाकिस्तान का अंत तय था, बल्कि अमेरिका का यह परमाणु का जखीरा भी नष्ट हो जाता।
इस संभावित विनाश की कल्पना मात्र से ही अमेरिका कांप उठा था और यहीं से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का हस्तक्षेप इंटरफेरेंस स्टार्ट हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए युद्ध को रोकना पड़ा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सिर्फ 4 दिन की लड़ाई ने कई सारे राज खोले। पाकिस्तान की हार तो हुई ही, लेकिन इससे अमेरिका की जो छिपी हुई रणनीति और चीन की गुप्त मिलीभगत की जो परतें थी ना, वो भी खुल गई। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के पास कोई स्वतंत्र परमाणु शक्ति थी ही नहीं। जो परमाणु हथियार वो दशकों से दिखाता रहा, वो असल में अमेरिका का गुप्त भंडार था, जिसे 1998 में पाकिस्तान में छिपाया गया था। क्यों पाकिस्तान में? क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो नुकसान एशिया का हो, अमेरिका को नहीं होना चाहिए। जब भारत ने 11 और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने विरोध जताया और धमकियां दी, लेकिन सिर्फ 14 दिन के बाद 28 मई को पाकिस्तान को परीक्षण करवा करके दुनिया में यह भ्रम फैलाया गया कि अब पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति है। असल में यह हथियार अमेरिका के थे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है आत्मनिर्भर बना, अमेरिका से मित्रता बनाई और पाकिस्तान की हर हरकत पर पैनी नजर रखी। लेकिन जब कश्मीरी हिंदुओं का खून बहाया गया तो भारत ने सीधी कार्रवाई की, डायरेक्ट एक्शन किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नींव हिला दी और अमेरिका के छिपे परमाणु ठिकानों तक अपनी पहुंच बनाई। अब अमेरिका की हालत खराब थी। अगर भारत हमला जारी रखता तो उसका परमाणु जखीरा खाक हो जाता, यह निश्चित था। ट्रंप भारत को दोस्ती का वास्ता देने लगा। मोदी जी ने वक्त की नब्ज पहचानी और 4 दिन में पाकिस्तान को धूल चटाई और शर्तों के साथ में युद्ध विराम किया। पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया गया। अमेरिका को मजबूरन अपना जखीरा पाकिस्तान से हटाना पड़ा। चीन को भी चुप्पी साधनी पड़ी। आईएमएफ से पाकिस्तान को जो बेल आउट मिल रहा है वो असल में अमेरिकी परमाणु भंडारण का किराया है। जो अभी पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन दिया है, कोई लोन नहीं है, बल्कि अमेरिका ने आईएमएफ के द्वारा या कहें आईएमएफ की ओट में पाकिस्तान को अपने एटॉमिक स्टोरेज का किराया दिया है। और आज अमेरिका पाकिस्तान से अपने हथियार हटाने की प्रक्रिया में है। हथियार वो हटा रहा है और उसे नाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान का परमाणु समर्पण। पर हकीकत जो है वो सब जान चुके हैं, पाकिस्तान के पास था ही क्या जो वो समर्पण करेगा। अब सारी इन बातों को अगर लब्बो लुआब निकालें तो यह है कि 4 दिन की ये लड़ाई सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं थी, बल्कि ये भारत के उभरते वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक थी। जब नेतृत्व मजबूत होता है तो पूरी दुनिया झुकती है और ये चीज प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है, पूरे देश को बता दिया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।